बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को 9th क्लास की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है, इंग्लिश मीडियम। और मैंने ना आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करवाया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 1.1 मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी कंसेप्ट के साथ। इसी तरह हम एक्सरसाइज करेंगे 1.2। और बच्चों 1.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की जो स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड क्लियर नज़र आए। तो बच्चों इस एक्सरसाइज को 1.2 एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले बच्चों ये कुछ थ्योरी है, इस थ्योरी को ना आपने कंसेप्ट के अंदर बिठा लेनी है। ये कुछ मैट्रिक्स हैं, इन मैट्रिक्स की ना मैं सिर्फ सादा इसकी क्या करूँगा, डेफिनेशन करूँगा। इन डेफिनेशन को आपने जहन में बिठा लेना है, इनके की पॉइंट आपने जहन में बिठा लेने हैं, फिर आपको एक्सरसाइज समझ आएगी 1.2 एक्सरसाइज। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास है रो मैट्रिक्स, थ्योरी को समझेंगे। रो मैट्रिक्स हमारे पास, रो मैट्रिक्स क्या होता है तवज्जो से समझिएगा। ये क्या हमारे पास एक मैट्रिक्स हो इस तरह, रो मैट्रिक्स को हमने समझना है। 2 4 -3 इस तरह मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया। ये मैट्रिक्स की पहचान कैसे पता चलेगा ये रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी सिर्फ ना एक ही रो हो है। देखो रो कितनी है इसकी, एक। कॉलम कितने हैं इसके, तवज्जो करनी है, 1 2 C1 C2 C3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। यानी अगर मैं रो मैट्रिक्स की बात करूं, तवज्जो करिएगा, रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन की आपने जो सा की पॉइंट जहन में रखना है। कौन सा वो की पॉइंट है, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक ही क्या हो रो और एक से ज़्यादा क्या हो कॉलम, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रो हो और एक से ज़्यादा क्या हो कॉलम, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। तो बच्चों ये थी रो मैट्रिक्स। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कॉलम मैट्रिक्स की, तो मैं इस तरह एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया 2 4 -3। ये मेरे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स का कंसेप्ट समझेंगे बच्चों। ये जितने भी मैट्रिक्स है ना इनका कंसेप्ट आपने ना कोई एक है ना की पॉइंट जहन में रखना है, फिर आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो 1.2 एक्सरसाइज को। देखिए इसके अंदर रो देखेंगे कितनी है, देखें रो 1 आ गई, रो 2 होगी और रो 3। और इसके अंदर कॉलम देखेंगे कितने हैं, एक कॉलम है। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक ही क्या हो कॉलम और एक से ज़्यादा क्या हो रो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। क्या कहते हैं ऐसे मैट्रिक्स को, कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक कॉलम हो और एक से ज़्यादा क्या हो रो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो बच्चों ये था हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, तवज्जो करिएगा। इसके बाद समझेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है। बच्चों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को समझेंगे तो ये मैंने क्या ले लिया, एक शेप ले ली रेक्टेंगुलर की और इसके अंदर मैंने क्या लिख दिए, रियल नंबर लिख दिए इस तरह। ये मैंने एक शक्ल ली मुस्ततील की, इस तरह की शक्ल होती है रेक्टेंगुलर की। रेक्टेंगुलर की मैंने शेप लेकर इसके अंदर रियल नंबर लिख दिए, तो ये मेरे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। कैसे पता चलेगा, ये देखें इसके अंदर रो देखेंगे कितनी है, रो 1 है और रो 2 है। कॉलम देखेंगे कितनी इसके अंदर, C1 C2 C3। तो ये देख लें इसके अंदर एक ख़ास बात क्या है, क्योंकि इसकी 2 रो हैं और 3 क्या है कॉलम, लिहाजा रो की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर ना हो, रो की स्ट्रेंथ और कॉलम की स्ट्रेंथ इक्वल ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये देखें रो की तादाद कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 3, रो और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, तो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तवज्जो करिएगा। नेक्स्ट हम समझेंगे
तो बच्चों इसके बाद आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का मतलब होता है मरबी मैट्रिक्स। अब मरबी मैट्रिक्स को समझेंगे तो सबसे पहले मैंने मरबी एक मैट्रिक्स ले लिया। ये मैंने क्या ले लिया, एक मरबे की शक्ल ले ली और इसके अंदर मैंने क्या लिख दिए, एलिमेंट लिख दिए ये वाले। और ये क्या है, मरबे की शक्ल है। तो इसकी हम देखेंगे इसके अंदर क्या ख़ास बात है, उस ख़ास बात को हम जहन में बैठा लेंगे तो ये हमारा कंसेप्ट बन जाएगा। रो कितनी है, रो 1 है, रो 2 है। कॉलम देखेंगे कितने हैं, कॉलम 1 कॉलम 2। तो ये देख लें इसके अंदर 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है, यानी रो की तादाद और कॉलम की तादाद क्या हो, बराबर। रो की स्ट्रेंथ और कॉलम की स्ट्रेंथ क्या हो, बराबर हो, इक्वल हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बच्चों ये था स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद है नल मैट्रिक्स, जिसे हम कहते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स। ये मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है और इसकी तमाम एंट्री है ना, एलिमेंट क्या हों, 0 0। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कहते हैं ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट, ऑल एलिमेंट आर ज़ीरो, इज़ कॉल्ड नल मैट्रिक्स। तो ये बच्चों इसके तमाम एलिमेंट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। तवज्जो करिएगा। इसके बाद है ट्रांसपोज। अगर ट्रांसपोज को हम देखते हैं, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसका मैंने क्या लेना है, ट्रांसपोज। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम ट्रांसपोज की डेफिनेशन देखेंगे। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रो और कॉलम की तादाद, यानी रो को कॉलम में बदल दिया जाए, चेंज कर दिया जाए। रो को कॉलम में चेंज करना, कॉलम को रो में चेंज करना, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो बना देंगे, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखो हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, दोनों तरफ टी लगा दिया, टी से मुराद होता है ट्रांसपोज। तो क्या करेंगे, रो को कॉलम में बदलेंगे या कॉलम को रो में बदल देंगे। देखो ये क्या है, रो है, इसको हम कॉलम बना देंगे इस तरह। ये क्या है, रो है, इसे हम क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे इस तरह। तो ये देख लें हमारे पास ये इसका क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। ए का ट्रांसपोज ये है। तवज्जो करिएगा। या रो को कॉलम में बदलना होता है या कॉलम को रो में बदलना होता है। ये देखें, अब मैं इसी का फिर क्या लूँगा, ट्रांसपोज। दोनों में से एक काम करना है, रो को कॉलम में बदलना या कॉलम को रो में बदलेंगे तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, वो ट्रांसपोज हो जाएगा। ये देखें दोनों तरफ ट्रांसपोज। अब हम ये कॉलम है ना, इसे रो बना देंगे। ये देखें ये कॉलम है ना, इसे रो बना देंगे। ये देखें इस तरह, यानी रो को कॉलम में बदल देंगे। देखो ये कॉलम था ना, ये मैंने रो में बना दिया है। ये कॉलम था ना, इसे रो बना दी। तो ये होता है, जब भी आपने ट्रांसपोज की कंसेप्ट कैसे याद रखेंगे, ऐसा मैट्रिक्स जिसको रो की तादाद, रो को कॉलम में बदलना, चेंज करना या कॉलम को रो में चेंज करने का अमल क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज। तो बच्चों ये था हमारे पास ट्रांसपोज। जो नेक्स्ट हम समझेंगे, तवज्जो करिएगा। ये थ्योरी समझने के बाद आपको एक्सरसाइज की समझ आएगी कंसेप्ट के साथ। इसके बाद है नेगेटिव मैट्रिक्स। अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स हो तो इसका ए मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स होता है -a, सी का नेगेटिव मैट्रिक्स होता है -c, डी का नेगेटिव मैट्रिक्स होता है -d। तो जो करिएगा, ए का नेगेटिव मैट्रिक्स -a, सी का नेगेटिव मैट्रिक्स -c, डी का नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होएगा, -d। तो मान लो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 4 -2 -3। हमने इसका क्या मालूम करना है, नेगेटिव मैट्रिक्स। तो इस तरफ भी माइनस लगा देंगे और आप इस तरफ भी हम माइनस लगा देंगे इस तरह। ये देखें ये माइनस का ए में आ गया, माइनस को अंदर की जानब ज़रब करवाया हर एलिमेंट के साथ। -2 -4 नफ़ी नफ़ी, प्लस का 2 नफ़ी नफ़ी, प्लस का 3। तो ये क्या आ गया,
ए का नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया, यानी माइनस के साथ दोनों तरफ ज़रब करवा दोगे तो आप लोगों का नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाया करेगा इस तरह, जैसे ये मैंने आपको समझाया। तो बच्चों इसके बाद आ गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक को समझेंगे बच्चों। सिमेट्रिक क्या होता है? अगर मैं मेरे पास एक ए मैट्रिक्स हो, तो अगर मैं ए का ट्रांसपोज ले लूँ और दोबारा वो ए के बराबर आ जाए, दोबारा वो किसके बराबर आ जाए? ए मैट्रिक्स के। अगर मैं ए का ट्रांसपोज लूँ, देखो ए का ट्रांसपोज लूँ और दोबारा वो ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तवज्जो करिएगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? सिमेट्रिक। एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे। मान लो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, तो हमने इसका क्या लेना है? ट्रांसपोज। हमने क्या लेना है? इसका ट्रांसपोज ले लेंगे 2 4 2 4, इस तरफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ये रो ऐसे क्या बनाएंगे? कॉलम। ये रो ऐसे क्या बना देंगे? कॉलम। यानी उसी मैट्रिक्स के बराबर आए। लेकिन यहाँ पर तो मैंने एग्जाम्पल ही सही नहीं ली है इसकी। यानी हम बुक वाली ले लेते हैं इसकी एग्जाम्पल सिमेट्रिक की। यानी अगर मैं इसकी बात करूँ ना, ये मेरे पास, ये देखें, मैं अगर इसका दोनों तरफ ट्रांसपोज लेता हूँ तो ये क्या है मेरे पास? रो ऐसे मैं कॉलम बना दूँगा, ये रो है इसे मैं क्या बना दूँगा? कॉलम बना दूँगा। तो ये देख लें, तो बच्चों ये देख लें दोबारा उसी ए के बराबर आ गया। देखें मैंने ए का ट्रांसपोज लिया था और ये वैल्यू असल में किसके बराबर है? ए के ही बराबर है, क्योंकि ए मैट्रिक्स हमारा ये था 2 1 1 2। ये देखें ए का मैंने ट्रांसपोज लिया, दोबारा वो इसी नंबर के ए के बराबर आ गया इसका आंसर। तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तवज्जो करिएगा, फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर मैं ए का ट्रांसपोज लूँ वो दोबारा ए के बराबर आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, इसका मैं क्या लिया? ट्रांसपोज। तो ये रो थी, इसे कॉलम बना दिया, ये रो थी, इसे कॉलम बना दिया। तो दोबारा हमने ये दोबारा यही ए के बराबर आ गया। देखो 2 1 1 2 2 1 1 2, तो दोबारा किसके बराबर आ गया? ए के। यानी अगर मैं ए का ट्रांसपोज लूँ वो दोबारा ए के बराबर आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैं बात करूँ अब CQ सिमेट्रिक की, तवज्जो करिएगा, किसकी? CQ की। तो बच्चों अगर मैं बात करूं CQ सिमेट्रिक की, तवज्जो करिएगा, अगर मैं ए का ट्रांसपोज लूँ वो दोबारा -a के बराबर आ जाए। अगर मैं ए का ट्रांसपोज लूँ वो दोबारा ना -a के बराबर आ जाए उसका आंसर, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? CQ सिमेट्रिक। CQ सिमेट्रिक कहलाता है। एग्जाम्पल हम इसकी ले लेते हैं, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे A 2 1 1 2, इस तरह भी ट्रांसपोज, इस तरह भी ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 1 और 1 और 2 आ गया। लिहाजा इसके लिए ना, यानी इसके साथ ना माइनस आ जाएगा, माइनस बन जाएगा। माइनस आप कॉमन लोगे तो आपके पास ये बन जाएगा। यानी मैं ए का ट्रांसपोज लूँ वो दोबारा -a के बराबर आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? CQ सिमेट्रिक। तो बच्चों ये था CQ सिमेट्रिक। इसकी बात अगर बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, वितरी मैट्रिक्स। तवज्जो करिएगा, वितरी, वितरी को समझेंगे हम। तो बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है? तवज्जो करिएगा, ऐसा मैट्रिक्स अगर हमारे पास इस तरह का मैट्रिक्स हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल का कोई ना कोई एलिमेंट हो, बकिया ये वाले क्या होने चाहिए? 0।
तवज्जो करिएगा, हम समझेंगे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, वितरी मैट्रिक्स क्या होता है। तवज्जो करिएगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसके ना प्रिंसिपल डायगोनल का कोई ना कोई एलिमेंट हो, बकिया क्या होने चाहिए, ज़ीरो, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। देखें यहाँ पर, देखें ये है प्रिंसिपल डायगोनल, ये हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल डायगोनल का कोई ना कोई एलिमेंट हो और बकिया क्या होने चाहिए, ज़ीरो ज़ीरो, ये वाले क्या होने चाहिए, ज़ीरो ज़ीरो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों हम करेंगे, तो जो करिएगा स्केलर मैट्रिक्स क्या है, स्केलर को समझेंगे। अच्छा, ये हमारे पास हो ये देखें, ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल क्या हो, यकसां, देखो ये क्या हो, एलिमेंट क्या हो, यकसां हो, इस तरह। तो जो करिएगा, तो बच्चों हम स्केलर मैट्रिक्स किस तरह का होता है, इसकी क्या पहचान है। तवज्जो करिएगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसके ना प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, सेम, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, सेम हो, एक जैसे हो, तो उसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ये देखें, बकिया क्या होने चाहिए, ज़ीरो ज़ीरो, ये देखें, इसके देखें वतर के क्या हैं अरकान, प्रिंसिपल डायगोनल के जो उनसे एलिमेंट वो क्या होने चाहिए, सेम, यकसां, एक जैसे, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तवज्जो करिएगा, नेक्स्ट हम समझेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है हमारे पास है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का मतलब होता है वहदानी मैट्रिक्स। तवज्जो करिएगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल, ऐसा मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या हो, के एलिमेंट वन वन हो। ये देख लें, ये प्रिंसिपल डायगोनल है ना, तो इस प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, वन वन हो, उसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको कहते हैं वहदानी मैट्रिक्स, उसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं हम इसे, यूनिट का मतलब भी वन होता है, आइडेंटिटी का मतलब भी वन होता है, वहदानी, यानी इसके ना जो उनसे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या होने चाहिए, वन वन, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या होने चाहिए, वन वन होने चाहिए, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। तो बच्चों ये थे आप लोगों की कुछ थ्योरी, इसी थ्योरी को हम जहन में रखते हुए, इसी कंसेप्ट को हम जहन में रखते हुए हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 1.2 एक्सरसाइज। तवज्जो करिएगा, और इसका हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिक्स। और आपको ना कुछ मैट्रिक्स दे दिए गए हैं, आपने बताना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। आपको ना ये ABCDEF ये कुछ मैट्रिक्स दे दिए गए हैं, इन मैट्रिक्स को ना आपने ये बताना है इनमें से कौन सा मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है, और इनमें से कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और कौन सा रो मैट्रिक्स है, और कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है, ये आपने बताना है। तो ये देख लें बच्चों, इसकी तमाम एंट्रीज़ क्या हैं, ज़ीरो ज़ीरो, जिसके तमाम एलिमेंट क्या हों, ज़ीरो ज़ीरो हों, तो ऐसे एलिमेंट को क्या, ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर मैं लिख भी दूँगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, नल मैट्रिक्स आ जाएगा। ये क्या है, नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। तवज्जो करिए, अब इसको हमने बताना ये कौन सा मैट्रिक्स है। देखो इसके अंदर सिर्फ एक ही रो है और एक से ज़्यादा क्या है, कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रो हो और एक से ज़्यादा क्या हो, कॉलम, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। तो ये किसकी, यहाँ पर क्या लिख देंगे, रो मैट्रिक्स। तो बच्चों ये देख लें, इसके अंदर सिर्फ एक ही क्या है, कॉलम है, और एक से ज़्यादा क्या है, रो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स।
तो बच्चों ये देख लें, जिसके ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल क्या हो 1 1 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और हम इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यूनिट लिख देंगे, यूनिट मैट्रिक्स, और इसको हम आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं। ये देख लें, इसके तमाम, इसका सिर्फ एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो ये है ना, इसकी एलिमेंट क्या है, ज़ीरो। जिसके तमाम, ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट क्या हो, 0 0 हो, 0 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ज़ीरो नल मैट्रिक्स। इसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। तवज्जो करिएगा। तो जो इसके बाद हमारे पास ये देख लें, इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है और एक से ज़्यादा क्या है, रो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्म दी मैट्रिक्स। आपको ना बताना है इनमें से कौन कौन, ये आपको कुछ मैट्रिक्स दे दिए गए, इन मैट्रिक्स को आपने बताना है इनमें से कौन सा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन सा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, और कौन सा रो मैट्रिक्स है, और कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है, और कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और कौन सा नल मैट्रिक्स है। आपने ये बताना है इसके अंदर। तवज्जो करिएगा। ये देख लें, इसके अंदर रो कितनी है हमारे पास, 1 2, कॉलम कितने, 1 2 3, यानी हमारे पास 2 रो हैं और 3 कॉलम है। रो और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ गया। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो बच्चों हम ये देखेंगे, ये कौन सा, देखो इसके अंदर सिर्फ एक ही क्या है, कॉलम, और एक से ज़्यादा क्या है, रो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो बच्चों इसका आंसर फिर क्या आएगा, कॉलम मैट्रिक्स। तो बच्चों ये देख लें, इसके अंदर 2 रो हैं हमारे पास, 2 क्या है, कॉलम। रो और कॉलम की तादाद क्या हो, बराबर, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बच्चों ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बच्चों ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल क्या हो, 1 1 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये देखें, इसके अंदर 1 2 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं, यानी रो और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह हम ये वाला मैट्रिक्स देखें, जिसकी सिर्फ एक ही क्या रो हो और एक से ज़्यादा क्या है, कॉलम, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। तवज्जो करिएगा। इसके बाद ये देख लें, इसके अंदर सिर्फ एक ही का कॉलम है और एक से ज़्यादा क्या है, रो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो ये देख लें, इसके अंदर 1 2 3 रो हैं और 3 क्या हैं, कॉलम हैं। रो और कॉलम की तादाद बराबर है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर लिख भी देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये देख लें, इसके तमाम आल एलिमेंट क्या हैं, 0 0। ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट क्या हो, 0 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर लिख भी देंगे, नल मैट्रिक्स है ये हमारे पास। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर
2। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म दी मैट्रिक्स। आपको ये मैट्रिक्स की फॉर्म दे दी गई, आपने ये बताना है डंटी मैट्रिक्स कौन सा है, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है और यूनिट यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है। तो बच्चों सबसे पहले ए मैट्रिक्स हमने ले लिया। ए मैट्रिक्स के देख लें, ये हमारे पास है ना, इसके प्रिंसिपल डायगोनल क्या हैं, यकसा हैं, 4 4 हैं, 3 3 हो, 2 2, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के जो उनसे एलिमेंट क्या हो, सेम हो, यकसा हो, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स। तो बच्चों हम यहाँ पर लिख भी देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, स्केलर मैट्रिक्स आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास है, स्केलर मैट्रिक्स। ये देख लें, इसके वतर के प्रिंसिपल डायगोनल क्या हो, कोई ना कोई एलिमेंट हो प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर, और ऑफ डायगोनल क्या हो, 0 0। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल का कोई ना कोई एलिमेंट हो और बकिया क्या हो, 0 0 एलिमेंट, तो उसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख भी देंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो बच्चों ये देख लें, इसके भी क्या है, 1 1 आ गया। ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल क्या हो, 1 1 हो, उसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। इसको हम क्या लिख देंगे, यूनिट मैट्रिक्स लिख देंगे, और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तवज्जो करिएगा। अब देखें, इसके वतर के, इसके प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट हो, देखो इसके अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट है, बकिया क्या हो, 0 0, तो इसको कहते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक हो या पूरी, जैसे यहाँ पर तो दोनों एलिमेंट थे प्रिंसिपल डायगोनल के, बकिया क्या थे, 0 0, लेकिन यहाँ पर अगर दोनों में से एक भी हो ना, तो फिर बकिया पे क्या होने चाहिए, ये 0 0 भी हो जाए, तो फिर भी ये कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स। तो बच्चों ये क्या मेरे पास स्केलर है मैट्रिक्स। तो बच्चों ये देख लें, हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा ई मसावी 5 में से -2 करेंगे, 2 आ जाएगा, और ये आ गया 0 0, 1 + 1 करेंगे 2। तो बच्चों ये देख लें, हमारे पास इसके प्रिंसिपल डायगोनल क्या आ गया, यकसा हो गए, सेम आ गया। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या है, सेम है, बराबर हैं, एक जैसे हैं। तो इसको क्या कहते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स। तो बच्चों ये हमारे पास था डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या है हमारे पास, ये डायगोनल, क्योंकि इसके कोई ना कोई एलिमेंट हो, बकिया क्या हो, 0 0, तो इसको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमारे पास स्केलर है, स्केलर मैट्रिक्स। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, तो जो करनी है आप लोगों, क्वेश्चन नंबर 4। और बच्चों इस एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 5 6, ये तीनों क्वेश्चन है ना, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों ने कंसेप्ट के साथ समझने हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे नेगेटिव मैट्रिक्स कौन सा होता है। देखो, ए का नेगेटिव मैट्रिक्स होता है -a, सी का नेगेटिव मैट्रिक्स होता है -c, डी का नेगेटिव मैट्रिक्स होता है -d। ये है नेगेटिव मैट्रिक्स, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों इसी तरह हम क्या करेंगे, हमने ए का क्या मालूम करना है, ए का नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, -a, तो माइनस के साथ हम ना इस तरह ज़रब करवा देंगे। तो बच्चों ये आ जाएगा -a। अब माइनस को अंदर की जानब हर एलिमेंट के साथ ज़रब करवा देंगे, तो ये -1, माइनस को 0 के साथ ज़रब करेंगे तो 0, नफ़ी नफ़ी जमा का 1 आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर ए। इसी तरह हम नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। बी मैट्रिक्स हमें दे दिया उसने, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, 3 -1 2 1। आपने क्या मालूम करना है, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स। इस तरफ भी माइनस लगा दिया और इस तरफ भी हमने माइनस लगा दिया।
तो ये इसका क्या आ जाएगा, बी का नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, माइनस बी। माइनस को तमाम एलिमेंट के साथ ज़रब करवा देंगे, माइनस का 3 प्लस का 1 हो गया, माइनस का 2 माइनस का 1 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था मेरे पास बी। इसी तरह नेक्स्ट हम करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। हमारे पास आ गया सी मैट्रिक्स, हमारे पास 2 6 3 2, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों आपने इसका सी का क्या होता है, नेगेटिव मैट्रिक्स माइनस सी, तो माइनस के साथ दोनों तरफ ज़रब करवा देंगे इस तरह, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो माइनस का 2 माइनस का 6 माइनस का 3 माइनस का 2 आ गया। तो बच्चों ये सी का नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, माइनस सी। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर इसका सी। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास डी पार्ट आ गया। डी मैट्रिक्स हमें दे दिया माइनस का 3 2 माइनस 4 5, और हमें ई पार्ट ई दे दिया, ई मैट्रिक्स दे दिया 1 माइनस 5 2 3। तो आप लोगों ने इन दोनों का क्या मालूम करना है, नेगेटिव मैट्रिक्स। डी का नेगेटिव मैट्रिक्स माइनस डी होता है, दोनों तरफ माइनस के साथ ज़रब करवा देंगे इस तरह। तो बच्चों ये माइनस को ज़रब करवाएंगे तो प्लस का 3 माइनस 2 प्लस का 4 माइनस का 5 आ गया। इस माइनस को ना तमाम एलिमेंट के साथ मैंने ज़रब करवा दिया। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह ई का नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, माइनस ई, इस तरह भी माइनस के साथ ज़रब करवा देंगे, तवज्जो करिएगा। तो माइनस तमाम एलिमेंट के साथ ज़रब, -1 प्लस का 5 -2 माइनस का 3 आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपने नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करना था इस तरीके के साथ। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, और आप लोगों को पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 5 6 ये तीनों क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों ने कंसेप्ट के साथ समझने हैं। फाइंड करो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, इन तमाम मैट्रिक्स का ना आपने ट्रांसपोज मालूम करना है, तवज्जो करिएगा। ट्रांसपोज को हम टी से ज़ाहिर करवाते हैं। देखो हमने इस मैट्रिक्स का क्या लेना है, ट्रांसपोज, इस तरफ भी लगा दिया ट्रांसपोज, और हम इस तरफ भी क्या लगा देंगे, ट्रांसपोज लगा दिया, इस तरह मैट्रिक्स के ऊपर लिख देंगे। ये तरीका आपने फॉलो करना है। तो बच्चों डायरेक्ट भी ले लेते हैं, हमारे पास ये आ गया ए टी का ट्रांसपोज मसावी। अब इसका ट्रांसपोज क्या होता है, ये हमारे पास रो को कॉलम में बदलना होता है या कॉलम को रो में बदलना होता है, इसको कहते हैं हम ट्रांसपोज। तो बच्चों ये देख लें, ये हमारे पास क्या है, कॉलम है, इसको हम रो बना देंगे इस तरह 0 1 -2। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इसका ट्रांसपोज बन गया। तो ये था आप लोगों का फाइनल आंसर, तवज्जो करिएगा। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो बच्चों हमारे पास बी मैट्रिक्स है और हमें क्या दे दिया 5 1 -6। तो हमने इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। कॉलम को रो में बदल देंगे या रो को कॉलम में बदल देंगे, इसको कहते हैं ट्रांसपोज। अब ये क्या है, हमारे पास रो है, इसको क्या बना देंगे, कॉलम। तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। बी का इस तरफ भी ट्रांसपोज लगा दिया और हम इस तरफ भी पहले ना ट्रांसपोज लगा देंगे इस तरह दोनों तरफ। अब अप्लाई कर देंगे, ये क्या है, रो, इसे क्या बना देंगे, कॉलम में तब्दील करवा देंगे। तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया, बी का ट्रांसपोज। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास बी मैट्रिक्स। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। इसी तरह हम करेंगे सी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 2 -1 3 0। इसी तरह हमारे पास डी मैट्रिक्स है 2 3 0 5। तो आपने ना इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज, तवज्जो करिएगा। ये देखें, इस तरफ भी सी के ऊपर भी ट्रांसपोज लगा दिया, इस मैट्रिक्स के ऊपर भी ट्रांसपोज लगा देंगे 1 2 2 -1 3 0।
अब देखो ये क्या है, रो है, इसको मैं कॉलम बना दूंगा। ये देखें, ये भी क्या है, रो है, इसे भी क्या बना देंगे, कॉलम। ये क्या है, रो है, दोनों तरफ मैंने ट्रांसपोज लगा दिया। अब ट्रांसपोज की डेफिनेशन क्या है, भी रो को कॉलम में बदल देंगे या कॉलम को रो में बदल देंगे, दोनों में से एक काम करना है आपने। देखो ये पहली रो थी, इसे पहला कॉलम बना दिया, ये दूसरी रो थी, इसे दूसरा कॉलम बना दिया, ये तीसरी रो है, इसे तीसरा कॉलम बना दिया, इस तरह। तो बच्चे ये क्या आ गया, सी का ट्रांसपोज। इसी तरह हमने क्या लेना है, डी का ट्रांसपोज, इस तरह बी ट्रांसपोज। ये देखें मैंने ये ट्रांसपोज लगा। अब अप्लाई कर देंगे। ये क्या है, रो, इसे मैं कॉलम बना दूंगा। ये है रो, इसे मैं कॉलम बना दूंगा। तो बच्चे ये क्या आ गया, इसका डी का ट्रांसपोज आ गया। तो ये इसका है फाइनल आंसर। नेक्स्ट हम करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। तो इसी तरह हम करेंगे, ई हमारे पास है 2 3 -4 5 और एफ़ हमारे पास है 1 2 3 4। तो बच्चों आपने इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। तवज्जो करिएगा, ये देखें, ई का ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब अप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे, कॉलम को रो में बदलेंगे। ये क्या है, कॉलम, इसको फर्स्ट रो बना देंगे। ये क्या है, कॉलम, इसको सेकंड रो बना देंगे। ये देखें, दोनों में एक काम करेंगे। तो ये इसका क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज। तो बच्चों इसी तरह हम इसका भी ट्रांसपोज लेंगे। दोनों तरफ क्या लगा दिया, ट्रांसपोज। अब अप्लाई कर देंगे। ये क्या है, कॉलम, इसे मैं रो बना दूंगा। ये क्या है, कॉलम, इसे मैं रो बना दूंगा। तो बच्चों ये देख लें, तो ये इसका क्या आ गया, ट्रांसपोज। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई डैट, यानी आपने वेरीफाई करना है। लेफ़्ट को हल करके आपने राइट हैंड साइड बनानी है। इसी तरह आपने लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड साबित करवानी है। तवज्जो करिएगा, हमें ए मैट्रिक्स दे दिया 1 2 0 1, बी मैट्रिक्स दे दिया 1 1 2 0। देन वेरीफाई आपने करना है, ए का ट्रांसपोज ले लिया जाए, वो ए के बराबर आ जाए। ये बात आपने साबित करवानी है। इसी तरह बी का ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज ले लिया जाए, वो दोबारा बी के बराबर आ जाए। तो बच्चों ये आपने बात तो साबित करवानी है, ये वेरीफाई करवानी है, साबित करवानी है। लेफ़्ट को हल करके आपने राइट हैंड साइड बनानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर आपने ए का डबल बार ट्रांसपोज लेना है। ये देखें, ए का ट्रांसपोज, इस तरह बी ट्रांसपोज लगा देंगे। ये देखें, तवज्जो करिएगा, ये देखें, हमने इस ये बनानी है, ये वैल्यू, इसको हल करके आपने ये वैल्यू बनानी है। ए का मैंने ट्रांसपोज ले लिया, इस तरह भी ट्रांसपोज लगा दिया। अब ये रो है, इसे क्या बना देंगे, कॉलम। ये रो है, इसे क्या बना देंगे, कॉलम। तो ये आ गया हमारे पास ए का ट्रांसपोज। अब दोबारा फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर दोबारा ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दोबारा फिर ट्रांसपोज 1 0 2 1। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। इस तरह भी ट्रांसपोज। तो ये मेरे पास ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मसावी। तो बच्चों ये हमारे पास ये हमारे पास क्या है, रो है, इसे हम क्या बना देंगे, कॉलम। ये हमारे पास रो है, इसे क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे। तवज्जो करिएगा, अब गौर से देख लें, हमारे पास 1 2 0 1, 1 2 0 1 किसके बराबर है, ए के। तो इसकी जगह पर मैं ए लिख दूंगा। तो यही बात आपने क्या करवानी थी, वेरीफाई करवानी थी। यानी ए का डबल बार ट्रांसपोज लूँ तो दोबारा ए के बराबर आ जाए। तो ये देख लें, मैंने ए का डबल बार ट्रांसपोज ले लिया, वो दोबारा ए बन गया। तो यही बात आपने साबित करवानी थी। ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। अब करेंगे पार्ट नंबर 2। तवज्जो करिएगा। अब ये मेरे पास बी मैट्रिक्स है, तवज्जो करिएगा, 1 1 2 0। आपने इसका 2 बार ट्रांसपोज लेना है। तो हमने बी का ट्रांसपोज, इस तरह बी ट्रांसपोज,
अब ये क्या है, कॉलम है, इसे रो बना देंगे, ये भी कॉलम है, इसे रो बना देंगे। तो ये हमने ले लिया बी का ट्रांसपोज। दोबारा फिर हम क्या करेंगे, इसी का तो दोबारा फिर ट्रांसपोज ले लेंगे, बी का ट्रांसपोज, फिर दोबारा ट्रांसपोज 1 2 1 0। तो ये रो ऐसे क्या बनाएंगे, कॉलम, ये रो ऐसे क्या बनाएंगे, कॉलम। तो ये देख लें हमारे पास बी का 2 बार हमने ट्रांसपोज लिया, वो दोबारा बी के बराबर आ गया। देखो 1 1 2 0 1 1 2 0 दोबारा किसके आ गया, बी के बराबर। तो यही बात आपने क्या करवानी थी, वेरीफाई करवानी थी। तो बच्चों फिर हम कह सकते हैं ना, हंस प्रूव डैट। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। और साथ ही हमारी एक्सरसाइज बच्चों क्या होगी, हम होगी। अगर आप लोगों ने ये मैथ को अच्छे से समझना है तो आपने ना सबसे पहले इसकी 1.1 एक्सरसाइज करनी है, इसके बाद आपने आना है 1.2 एक्सरसाइज के ऊपर। तो आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी बच्चों, आप लोगों की बेस बनती जाएगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।